हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके साथ साथ चकबंदी लेखपाल वीडियो मंडी पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं। इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है। ज्योमेट्री में हम लोग रेखा और एंगल के बारे में देख रहे हैं। आज इसका ये दूसरा भाग है, रेखा और एंगल का आज दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा वो तो प्लीज उसको देख लीजिए। उसके पहले मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया है और उसके सारे क्वेश्चन भी हल करवा दिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कोण के बारे में, एंगल। रेखा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। कोण देखिए, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से निकलती हैं तो वहां पे एंगल का निर्माण होता है। जैसे आप देखिए, ये दो किरण का अंत बिंदु है, यहाँ से एक किरण निकल रही है और यहाँ से एक किरण निकल रही है। तो यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे एंगल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एंगल। इसको हम क्या लिखते हैं? थीटा से, किसी से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पे थीटा से लिखते हैं। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे कोण। दोनों किरण के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? कोण बोलते हैं। अब देखिए, कोण जो है बहुत कई प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं उसके बारे में। पहला होता है न्यून कोण। पहला न्यून कोण होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट जो है एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब देखिए, ये 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए थीटा जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, मतलब 90 अंश से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। 0 से 90 के बीच का एंगल को हम न्यून कोण बोलते हैं। न्यून मतलब एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए, इसे हम देखिए न्यून कोण है, यहाँ 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोण है यहाँ पे 60 अंश, ये कोण कितना है? 60 अंश। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। तो दूसरा वाला है, दूसरा होता है समकोण। समकोण, समकोण इसे बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल ये जो है एकदम इक्वल जो है 90 के बराबर होता है। क्या आप देखिए, इस तरह से बनता है। ये जो है 90, यहाँ पे थीटा है, ये किसके बराबर होगा? राइट 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा राइट यहाँ पे 90 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर होगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। यहाँ पे इसलिए राइट लिखा है, राइट ये 90 के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे राइट एंगल बोलते हैं। अब इससे जो त्रिभुज, हम लोग जब त्रिभुज पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में, इन कोणों से जो त्रिभुज बन रहा था उसे न्यून, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक समकोण, अधिक कोण त्रिभुज, इस उसमें जो है हम लोग पढ़े थे। थोड़ा कोण के बारे में उसमें देखे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग विस्तार से देखेंगे। अब देखिए, ये समकोण हो गया, यहाँ पे थीटा जो है 90 अंश से एकदम राइट बराबर होता है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ये क्या होता है? 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे आप देखिए, ये इस तरह से बनता है। देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए जो कोण है, मान लीजिए ये थीटा इक्वल टू कितना है? 110 है। मतलब यहाँ पे थीटा जो है 90 से ग्रेटर देन होगा, 90 अंश से ग्रेटर देन होगा, लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब 90 से 180 अंश के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो आप देखिए, इसका फिगर इस तरह से बनता है। तो आइए अगला कोण देखते हैं। अगला कोण रिज कोण। अगला
अगला कोण रिज कोण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। मतलब रिज कोण, ये सीधी रेखा होती है, जैसे आप देखिए ये सीधी रेखा हो, और इस पे जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 180 बनेगा। मतलब थीटा इक्वल टू यहाँ पे 180, राइट, यहाँ पे थीटा राइट जो है 180 के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पे थीटा जो है 180 अंश के बराबर होगा। इसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे? इसे रिज कोण बोलेंगे, मतलब स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, इसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगला कोण आइए देखते हैं, ये प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये जो है यहाँ पे थीटा 180 अंश से बड़ा होता है, 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, और लेकिन 360 अंश से ये छोटा होता है। थीटा जो है 180 मतलब 180 अंश से 360 के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। देखिए ये किस तरह से बनता है, इस तरह से। यहाँ पे ये जो एंगल है ये मान लीजिए थीटा इक्वल टू यहाँ पे 270 है, यहाँ देखिए 270 इन दोनों के बीच में है, 180 अंश से बड़ा है और 360 से क्या छोटा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। आइए अगला देखते हैं। एक होता है पूरक कोण, इसे हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, मतलब पूरक कोण। यहां देखिए जब दो कोणों का योग 90 के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे दो कोण है, यहाँ पे ये है x और ये y है, तो यहाँ पे x और y अगर जोड़ेंगे 90 के बराबर होगा तो क्या होगा? पूरक कोण होगा। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये क्या है? पूरक कोण है, इसे हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। अगला कोण देखते हैं, समपूरक कोण एक होता है, समपूरक कोण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये जो है दो कोणों का योग जब 180 अंश के बराबर होता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये हो गया, यहां देखो ये, इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ दो एंगल बन रहा है, यहाँ पे x और ये y, यहाँ पे x और y जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है? 180 के बराबर होगा। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 180। जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है तो वहां पे समपूरक कोण होता है। लेकिन अब यहाँ देखिए पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है तो वहां पे पूरक कोण होता है, और समपूरक दो कोणों का योग जब 180 के बराबर होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो आइए अगला कोण देखते हैं। अगला कोण है आसन कोण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। यहाँ देखिए जब यहाँ पे दो किरण जैसे यहाँ पे हूं, इसमें एक जो है कॉमन किरण, एक क्या हो? कॉमन किरण। जैसे यहाँ पे ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए ए और ये बी सी के बीच एक क्या है?
यहाँ पे कॉमन जो है किरण है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे कोण x बना है और यहाँ पे ये कोण y बना है, तो यहाँ पे कोण x और y को क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, आसन कोण। यहाँ पे कोण x और कोण y क्या है, आसन्न कोण है, आसन कोण। इसे हम क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। आइए अगला